हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बियॉन्ड इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम गणित मंजरी क्लास 9th की एंड ऑफ द एक्सरसाइज या जिसे हम कहें एक्सरसाइज 1.3 इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, इससे पहले की वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के सॉल्यूशंस सॉल्व कर चुके हैं। 1.1 और 1.2 के क्वेश्चंस हमने अच्छे से किए हैं। अब हम लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये आपके फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास गणित मंजरी क्लास 9th की लास्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 12 का कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। ओके, आपके पास ये आपकी एंड ऑफ एक्सरसाइज जिसे हम कहें एक्सरसाइज 1.3 या जिसे लिखेंगे हम एक्सरसाइज 1.3। ओके, ये आपकी बुक है गणित मंजरी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि दो एक्सिस है आपके पास। ठीक है, वी हैव टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दैट इज एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपके पास एक्स एक्सिस, और ये है आपके पास वाई एक्सिस। ओके, ये है आपके पास वाई एक्सिस। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनका जो दोनों एक्सिसों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, आपको इनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखने हैं। वी ऑलरेडी नो कि हम जानते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे हम ओरिजिन कहते हैं। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे ओरिजिन कहते हैं, जिसे ओ से डिनोट करते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा 0। ओके, इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर, आंसर नंबर 1 हो जाएगा आपके पास। आंसर नंबर 1 दैट इज कि द इंटरसेक्शन पॉइंट of x axis and y axis is called origin, which coordinates are, yeah, whose coordinates are 0,0। ओके, तो हमें कोऑर्डिनेट्स हमें किस तरह से बताने हैं। सो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, एंड वाई कोऑर्डिनेट ये भी हो जाएगा आपके पास 0। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। क्लियर। सो इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द बाई एक्सिस। ओके, व्हिच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन। मतलब आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है W जिसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ, बाई कोऑर्डिनेट नहीं है अपन को गिवन। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि लाइक ये आपके पास एक्स एक्सिस है, भाई ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस, और ये हो गई अपने पास बाई एक्सिस। ओके, ये हो गई बाई एक्सिस। क्लियर। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज ले 1 2 3 4 5, ओके, इससे इस तरह से ले -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको किसका, W पॉइंट का, जो कि -5 है। अब ये इस रो में यहाँ पे, ओके, सो कोई भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -5 होगा। आप इस रो में जहां पे भी जाओगे, ये इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे सबका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -5 ही होगा। इस रो पे इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -5 ही होगा। मतलब जो पॉइंट आपको W दिया हुआ वो हो सकता है यहाँ पे हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पे हो, कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। बाई कोऑर्डिनेट की तो बात ही नहीं हुई है। ओके, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। हमें दूसरे पॉइंट H है उसके कोऑर्डिनेट्स प्रेडिक्ट करने हैं। कैसे, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द बाई एक्सिस। ओके, जो कि किस लाइन पे है, W वाली लाइन पे, इसी लाइन पे है। एक H कोऑर्डिनेट, एक H पॉइंट है जो कि इसी लाइन पे है।
ठीक है, जो W लाइन पे है इसी H लाइन पे, अब हमको उसके बाई कोऑर्डिनेट्स प्रेडिक्ट करने हैं। ओके, तो प्रेडिक्शन का मतलब है कि आंसर तो अलग अलग आ सकते हैं, अंडरस्टूड, बट इतना पता है कि सर उसका H का भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि इसी लाइन पे है, तो H कोऑर्डिनेट भी -5 पे होगा। अब वो हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट हो, वो हो सकता है आपका इस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट हो, और हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट हो, 3 केसेस बनते हैं। भाई इसी लाइन पे, तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि H कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा? जिस H कोऑर्डिनेट इसी लाइन पे, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5 हो गया, क्लियर? H पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5। अब इसी लाइन पे प्रेजेंट होगा, इसका मतलब हो सकता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, H कोऑर्डिनेट हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में हो, H कोऑर्डिनेट हो सकता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो, या H कोऑर्डिनेट कहाँ पे हो, आपका x एक्सिस पे प्रेजेंट हो। ये 3 केसेस बनते हैं, क्योंकि हमें प्रेडिक्ट करना है, हमें फाइनल आंसर नहीं पता। जब तक हमें बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक हम फाइनल आंसर नहीं बता सकते। हम तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन में क्या लिखेंगे कि हो सकता है जो H का बाई कोऑर्डिनेट है वो अगर पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, नेगेटिव है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और y की वैल्यू अगर 0 है तो वो एक्सिस पे होगा। ये 3 तरह से हम केसेस प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 राइट डाउन करेंगे यहाँ पे हम कि यहाँ पे लिखेंगे द पॉइंट H will lie on line where point W lie first. Okay, now for y because इसमें रीजन लिख दो, because both point W and H has x coordinate -5. Okay, so for y coordinate of H point, we have three cases. Okay, first, if y coordinate of point H is positive, then it will lie in second quadrant. Okay, second case है if y coordinate of point H is negative, then it will lie in third quadrant. Third case, if y coordinate of point H is 0, then it will lie on x axis. ओके, तो इस तरह से 3 केसेस बनते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन के 3 केसेस बनते हैं। आप चाहो तो आंसर राइट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर? ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, सो वी हैव थर्ड क्वेश्चन है अपने पास कि कंसीडर द पॉइंट्स आर 3, 0, a 0, -2, m -5, -2 एंड p -5, 2 इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर प्रेडिक्ट। अगर इनको ज्वाइन किया जाए
तो हमें प्रेडिक्शन देनी है कि टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, one side of RAMP that is parallel to one of the axis, and the third one is two points that are mirror image of each other in one axis. Which axis will be? Okay, clear? तो आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आंसर नंबर 3. ओके, 4 पॉइंट दिए हैं, गिवन पॉइंट्स. गिवन पॉइंट्स है आपके पास R 3,0, A 0,-2, M -5,-2, and P -5,2. ओके, 4 पॉइंट्स है आपके पास. अब आपको इन्हें प्रेडिक्ट करना है. तो देखो 2 तरीके हैं प्रेडिक्ट करने के. पहला, आप इसको रफली एक बार ड्रॉ करके देख लो, तो आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर्स इजीली मिल जाएंगे. ओके, पहले तो हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, जिससे आपके आंसर्स इजीली आ जाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसका आंसर है क्या. ओके, सी, ये ओरिजिन हो गया. यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ हो जाएगा आपके पास -1, -2, -3, -4 और देन -5. ओके, ये हो जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5. देन -1, -2, -3, -4 एंड -5. क्लियर? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. तो पहले वैल्यू पुट करके देख लो. जैसे आर पॉइंट है 3,0, तो ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट आर 3,0. ओके, दूसरा पॉइंट लेंगे हम 0,-2, तो ये हो जाएगा आपके पास 0,-2 आर ए, ये हो जाएगा 0,-2. ओके, देन है m -5,-2, एक्स एक्सिस पे -5, वाई एक्सिस पे -2. यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉइंट m -5,-2. ओके, उसके बाद है p -5,2, यहाँ पे आ जाएगा p -5,2. क्लियर? अब आपको क्या करना है, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले क्या बताना है, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ओके, तो पहले इनको ज्वाइन कर लो. इन सबको हम ज्वाइन कर लेते हैं. ये हो जाएगी आर ए. ठीक है, एक सेकेंड, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, देन हो जाएगा आपके पास ए आर, देन हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा, और एक आ जाएगी इधर. क्लियर? ओके, सो फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है कि परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है. क्लियरली दिख रहा है, देखो क्लियरली दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है. ये जो लाइन है आपके पास एमपी. ओके, एमपी लाइन किसके परपेंडिकुलर है, इस एएम के परपेंडिकुलर है. ओके, एमपी लाइन एएम के परपेंडिकुलर है. क्यों परपेंडिकुलर है, आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो एमपी लाइन है, ओके, एमपी लाइन है और एएम लाइन है, इनका आप क्या कीजिए, यहाँ से चेक कीजिए, इनकी डिस्टेंस चेक कीजिए, या फिर आप ड्रॉ करके चेक कर लीजिए. ठीक है, इनका ड्रॉ करके चेक कर लीजिए वैल्यू, तो इजीली पता लग जाएगी कि ये परपेंडिकुलर क्यों है. ओके, तो एएम और एमपी लाइन दोनों क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी. उसके बाद आपको देखना है सेकंड क्वेश्चन, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस. ओके, इनकी एक एक साइड क्या है, किसी एक्सिस के पैरेलल है. तो ये जो एमपी लाइन है, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के. एमपी लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के. और ये जो एएम लाइन है, ये किसके पैरेलल है, एक्सिस. ओके, थर्ड है आपके पास टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज. तो दो मिरर इमेज है, कौन कौन से हैं, एक पॉइंट ये रहा आपके पास m, और एक पॉइंट ये रहा p. मिरर इमेज है. क्यों मिरर इमेज है, देखो एक्स एक्सिस सेम है, बाई एक्सिस की डिस्टेंस इधर -2 है, इधर +2 है. क्लियर? ओके, बस इस तरह के आप इनको प्लॉट करोगे तो इजीली आपको क्या पता, इनका पता लग जाएगा. ओके, तो इनका आंसर लिखेंगे. फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 1. क्वेश्चन कह रहा था टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, according to points या according to coordinates, according to coordinates, according to coordinates, यहाँ पे है ए एम एंड पी एम पी. ए एम इज परपेंडिकुलर टू एम पी. ओके, ये शॉर्ट में लिख दो, ए एम परपेंडिकुलर टू एम पी. ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. सेकंड,
आपको एक्सिस के पैरेलल बतानी है तो देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये जो PM है ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। ओके, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स MP is parallel to y axis and ये जो AM है AM is parallel to x axis। ओके, थर्ड पॉइंट मिरर इमेज बताना है आपको, तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P -5,2 and point M -5, -2 are mirror image of each other। ओके, ये तीनों पॉइंटों के आंसर हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3 के। क्लियर? ओके, आप चाहो तो इसमें लिखा हुआ ड्रॉ करना है, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन, ये आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हो और आंसर बता सकते हो। क्लियर? इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। देन आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि प्लॉट पॉइंट Z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। ओके, तो पहले आपको इसको प्लॉट करना है। सो देखिए आंसर नंबर 4। ओके, हम एक सबसे पहले एक इस तरह से प्लॉट करना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। ये हो जाएगी एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी आपके पास वाई एक्सिस। क्लियर? प्लॉट करना है आपको 5, -6। ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो जाएगा आपके पास -6। सो 5 जेड पॉइंट है आपके पास 5, -6। ओके, यहाँ पे हम जेड पॉइंट लेंगे 5, -6। क्लियर? सो 5 एक्स एक्सिस पे 5, वाई पे -6। ओके, ये हो जाएगा आपके पास जेड पॉइंट 5, -6। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसका एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो किस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे आप? ओके, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो इससे, इस पॉइंट के थ्रू। तो यहाँ पे ले लेंगे हम कि लाइक ये है आपके पास जेड पॉइंट 5, -6। ओके, नाउ कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। सो लेट सपोज आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है आपको, तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है। क्लियर? दो साइड हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। क्लियर? इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अंडरस्टूड? भाई देखो आप इसको कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो, बस मुझे जेड पॉइंट चाहिए। ओके, और इस जेड पॉइंट के साथ होते हुए हमें राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो हमने जेड पॉइंट पे क्या किया, हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। 90 डिग्री कैसे बनाओगे, एक लाइन इधर से पैरेलल ड्रॉ कर दी, एक लाइन इधर से। बाकी की दो साइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्सिस का यूज करेंगे। ओके, एक्सिस का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, लेट सपोज इसको नाम दे दो और इसको नाम दे दो। तो आई और जेड तो आपके पास है ही है, आई और एन नाम दे देंगे। मान लो इसको आई दे देते हैं और इसको एन दे देते हैं। क्लियर? तो आई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास 5, 0 और एन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -6।
ये बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन। ओके, लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, ओके, तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में लिख सकते हो यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, coordinates of vertex of right angle triangle, coordinates of vertex of right angle triangle, okay, right angle triangle IZN R, I की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5,0, Z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5,-6 और N की वैल्यू हो जाएगी 0,-6। क्लियर? ओके, अब डिस्टेंस निकालनी है, लेंथ निकालनी है आपको तीनों साइड की, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में लेंगे। ओके, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं NZ की। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, by using distance formula, ये हो जाएगा आई एन जेड। ओके, एन जेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगी आपके पास x2 माइनस x1 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 6, ओके, माइनस 6 माइनस दूसरा माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, भाई ये वाली वैल्यू ये कितनी है, 5 आएगी। देखो आप क्लियरली देख सकते हो एनजेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। लेकिन फिर भी डिस्टेंस फॉर्मूले से अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। कैसे होगा, देखो -6, ये माइनस माइनस +6 होल स्क्वायर। क्लियर? इसको राइट साइड में सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा एनजेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 0, सॉल्व करोगे क्या जाएगा 5। इसी तरह से आप आई जेड भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो आई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ओके, कैसे चेक करोगे, एंड आई जेड वही अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, आई जेड में x2 की वैल्यू क्या 5, x1 की वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, सो आई जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे क्या आएगा 6 आएगा। अब निकालोगे किसकी वैल्यू, आई एन की वैल्यू, एंड आई एन ये भी सेम अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, सॉल्व करोगे क्या आएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 6, 0 माइनस माइनस 6 होल स्क्वायर। सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 36। 25 और 36 का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 61। ओके, सो अब वैल्यू नहीं निकाल सकते, अंडर रूट 61 एक प्राइम नंबर हो गया, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट तो वैसे भी नहीं होगा यहाँ पे। ओके, सो वैल्यू लिख दो, इनको अलग अलग लिख दो। एन जेड की वैल्यू है आपके पास 5, एन जेड इक्वल्स टू 5, आई जेड इक्वल्स टू 6 और आई एन की वैल्यू जाएगी अंडर रूट 61। ये हो जाएगी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा था आपके पास, क्वेश्चन कह रहा था कि आपको जेड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इस जेड के कोऑर्डिनेट से आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ओके, अब देखो हम जनरली क्या कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि आप इसको वर्टेक्स एक्सिस से मिलाओ, बट एक्सिस से मिलाने पे क्या हो गया, थोड़ा इजी हो गया। इसके आंसर अलग भी हो सकता है आप इसको लाइन लेंथ को यहीं तक लो, इसको यहीं तक लो। ओके, लेट सपोज मान लो मैं इस कोऑर्डिनेट्स इस वाली वैल्यू को मैं सिर्फ यहीं तक लूँ, इसको यहीं ज्वाइन कर दूं, तो ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा छोटा सा। ओके, बस क्वेश्चन ये कह रहा था राइट एंगल ट्राइंगल में हमें जेड होना चाहिए, तो जेड के होते हुए तो हम काफी सारे राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। अंडरस्टूड? तो वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, आप जहां भी ज्वाइन करोगे वैल्यू अलग अलग मिल जाएगी। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।
इसके बाद आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन? मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होगा अगर आपके पास नेगेटिव नंबर्स ना हो, किसी भी कार्टेशियन प्लेन में नेगेटिव नंबर्स ना हो तो क्या होगा? सोचिए आप, ये आपके पास ग्राफ पेपर है. ओके, हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है. कौन-कौन से क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं आपके पास? भाई एक तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, इसमें नेगेटिव नंबर्स हैं, थर्ड में नेगेटिव नंबर्स है, फोर्थ में. इन तीनों क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव नंबर है, तो आपको ये तीनों ही नहीं लेने हैं. क्वेश्चन कह रहा है नेगेटिव नंबर्स लेने ही नहीं है. तो क्या होगा? आपको ये क्वाड्रेंट हटाने पड़ेंगे. कितने क्वाड्रेंट बच गए? अब आपके पास सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट बच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बची. ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज बची. अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में हम नेगेटिव नंबर्स को ड्रॉ ही नहीं कर सकते. अगर मान लो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस में है तो हम उसकी पोजीशन बता ही नहीं सकते, क्योंकि अपने पास तो नेगेटिव वैल्यूज है ही नहीं. ओके, तो मेन इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर आपके पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे? तो जो नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो हम किसी भी ऐसा पॉइंट जिसकी वैल्यू माइनस में है उसको हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन शो नहीं कर सकते. ओके, ये इसका आंसर है. आप चाहो तो लिख लीजिए इसका आंसर. इफ वी डिड नॉट हैव, इसका आंसर होगा if we did not have negative numbers, negative numbers on a Cartesian plane, then we cannot define the position of those points which has negative coordinates, या negative, which have negative coordinates. ओके, क्लियर? अब इसमें ये कह रहा है, would this system allow to us to locate all the points on a 2D plane? No. Okay, this system will not allow to locate all the points in a 2D plane. Okay, this will be the answer of question number 5. ओके, आप चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6. आर द पॉइंट्स m -3, -4, a 0, 0 and g 6, 8 on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points. ओके, हमें क्या करना है? बिना पॉइंट्स को जॉइन किए और बिना मतलब इनको प्लॉट किए हमें क्या करना है? चेक करना है कि ये जो पॉइंट है क्या ये सेम लाइन पे है या नहीं. तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला. उस फॉर्मूले से ये सारे क्वेश्चन होंगे. अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, चेक करना है ये एक सेम लाइन पे है या नहीं. लेट सपोज ये 3 पॉइंट दिए हैं आपके पास. ओके, ए बी सी, क्लियर? ये इस तरह से जॉइंट है, एक लाइन पे नहीं है, हमें क्लियरली दिख रहा है. तो यहाँ पे एक बात बताइए, अगर मैं इस ए बी की वैल्यू निकालूं, मान लो ए बी की वैल्यू निकालूं और इधर बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, तो क्या ये ए बी और बी सी की वैल्यू ए सी के बराबर होगी क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं, दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल नहीं हो सकता है ना. दो साइड का सम तीसरे के इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होगा. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा?
आपको कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर 3 पॉइंट सेम लाइन पे है तो उस सिचुएशन में दो डिस्टेंस का सम, जैसे ये ए, ये बी, ये सी। अब यहाँ पे हमने सेम पॉइंट एक ही लाइन पे लिए, तो क्या होगा, कोई भी दो लाइन का सम, जैसे इस लाइन का सम और इस लाइन का सम क्या होगा, इस ए बी सी के इक्वल आएगा। अगर हम ए बी निकालें और हम बी सी निकालें तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए सी के इक्वल आएगी। ओके, अब क्वेश्चन में तो हमें ये नहीं पता ना बीच में कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग में कौन सा पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंटों की तीन डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों पॉइंटों की तीन डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, और फिर चेक करेंगे कि कौन सी दो डिस्टेंसों का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल है। अगर ऐसा है तो वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, अगर नहीं है तो वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं। ओके, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिख लीजिए, गिवन पॉइंट्स, आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6, पहले गिवन पॉइंट्स लिख लीजिए, गिवन पॉइंट्स, पॉइंट्स है आपके पास m -3, -4, -3, -4, देन है आपके पास a 0, 0, और उसके बाद है आपके पास g 6, 8। क्लियर, ये 3 पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, 3 डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हो जाएगा आपके पास, पहले एम ए निकाल लेते हैं। तो एम ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करूँ, ये m और a, इसमें x2 की वैल्यू है 0, x1 की वैल्यू है -3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है -4 होल स्क्वायर। क्लियर, सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 9 + 16, ये हो जाएगा √25, जिसकी वैल्यू हो जाएगी एम ए आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास एम ए। इसी तरह से अब ए और जी के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, नेक्स्ट दो पॉइंट ले लो। ठीक है, एंड अब ए जी की वैल्यू निकालेंगे, ए जी। ओके, वही फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, 6 माइनस 0, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36 प्लस 64, ये हो जाएगा √100, और √100 कितना होता है, 10 होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए जी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10। सेम एज इट इज, अब फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट को ले लो। पहले हमने पहला और दूसरा कोऑर्डिनेट लिया, फिर दूसरा और तीसरा लिया, अब हम पहला और तीसरा लेंगे, मतलब एम जी फाइंड आउट करेंगे। √x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा 6 माइनस -3 होल स्क्वायर, 6 माइनस -3 होल स्क्वायर, देन लेंगे हम 8 माइनस -4 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 6 + 3 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 8 + 4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 81, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इनको सम अप कर दूं, 4 1 5, 8 4 12, 112, 225, इनका अंडर रूट होता है 15, तो एम जी की वैल्यू हो जाएगी 15। अब आप बस इसमें ये देखो कि कौन सी दो वैल्यूज है जिनका सम तीसरे के इक्वल है। ओके, ये तीन मैंने वैल्यूज लिख दी, तो आप क्लियरली देख सकते हो, देखो एम ए और ए जी का जो सम है वो एम जी के इक्वल है। ओके, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, यह एम ए प्लस ए जी इक्वल्स टू एम जी। एम ए की वैल्यू कितनी है, एम ए की वैल्यू है 5, ए जी की वैल्यू है 10, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। ओके, hence we can say that point M, A and G all are lie on a same line, या एक ही लाइन पे है। क्लियर, यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है, ये जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पे प्रेजेंट है। ओके,
क्लियर? जब भी क्वेश्चन इस तरह का है कि आपको चेक करना हो ये कि कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे है या नहीं, तो आप क्या करोगे, उनको डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक कर लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज योर मेथड टू चेक इफ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। कर सकते हैं इजीली, 3 पॉइंट दे रखे, 3 डिस्टेंस निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, using the origin as one vertex, plot the vertices of right angle isosceles triangle. Okay, origin को एक vertex मानना है और plot the vertices of right angle isosceles triangle. Isosceles मतलब भाई what is the mean by isosceles triangle? Isosceles triangle होगा a triangle in which two sides are equal. Any two sides, कोई भी दो sides अगर equal है तो उसे बोल देंगे हम isosceles triangle. Okay, अब उसमें कह रहा है right angle होना चाहिए, right angle triangle होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब आइसोसेलेस तो हो लेकिन साथ के साथ क्या हो, 90 डिग्री का एंगल भी हो। सो आंसर नंबर 8। ओके, एक ओरिजिन, एक वर्टेक्स दिया हुआ ओरिजिन, दो वर्टेक्स हमें खुद को चूज करने हैं। सो सिंपल सा बात, सिंपल सा लॉजिक है। आप एक्सिस ड्रॉ कीजिए इस तरह से। ओके, ये हो जाएगी आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपके पास वाई एक्सिस। क्लियर? ये हो जाएगा आपके पास ओरिजिन। क्लियर? ये हो जाएगा अपने पास ओरिजिन। इसको अपन को मानना है एक वर्टेक्स। क्लियर? एक वर्टेक्स हो जाएगा। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल आप काफी सारे बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो इसमें। ओके, लाइक अगर मान लो आपको इस तरह से लेके चलना है, क्वेश्चन कह रहा है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो लेट सपोज ये हो गया आपके पास 1 2 3, ये भी हो गया 1 2 3। ओके, तो इन दोनों एक्सेसों का यूज कर लेते हैं 3 3 का। क्लियर? ये हो जाएगा आपके पास 0,0 ओ, इसको मान लेते हैं ए। ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा बी 3,0। नाउ वी नो दैट ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3 है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है आपके पास, 3 है। सो दिस इज द isosceles right angle triangle which one vertex is origin. Okay, so triangle OAV is isosceles right angle triangle okay, isosceles right angle triangle which have equal sides, equal sides कौन से हो जाएंगे, इसमें क्लियरली दिख रहा है ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी। ओके, एंड एंगल ओ इज 90 डिग्री। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर? ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड कह रहा है अब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स किसमें हो, क्वाड्रेंट थर्ड में और एक किसमें हो, क्वाड्रेंट फोर्थ में। ओके, सेम एज इट इज ड्रॉ कर दो। उसमें क्या है, इस बार राइट एंगल नहीं है, बस ये ध्यान रखना। ओके, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हो, मतलब इसके काफी सारे आंसर आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इस क्वेश्चन का एक ही आंसर हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका आंसर प्लॉट कर सकते हो। ये है एक्स एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस, ये हो जाएगा आपके पास ओरिजिन। ओके, दिस इज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। अब मान लो आप थर्ड और फोर्थ, बस इतना कह रहा है कि एक वर्टेक्स थर्ड में हो, एक वर्टेक्स फोर में हो। इनकी वैल्यू लेते हैं -1 -2 -3 -4। ओके, ये हो जाएगा -1 -2 -3 1 2 3। क्लियर? तो लेट सपोज एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास, इधर प्लॉट करोगे तो दिस विल बी ओ, ओ से लेके आप यहाँ तक प्लॉट कर लो 3 तक। ठीक है, क्लियर? एक तो हो जाएगा ये पॉइंट, और ऐसे ही सेम एज इट इज ये हमने क्या लिया है, 2,-3 लिया है ना, -2, ऐसे इधर ले लो 2, ये पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेंगे हम यहाँ।
और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये बन जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, इन विच वन थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा आपके पास पॉइंट ए, फोर्थ में हो जाएगा पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है -2, -3 और इसके कोऑर्डिनेट जाएंगे 2, -3। देखो कैसे लिया है हमने, सिंपल सा लॉजिक है। ऑरिजिन से आप इधर जा रहे हो तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा वो 2² + 3² की फॉर्म में लगेगा, सेम एज इट इज। इधर से जा रहे हो ओबी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा 2² + 3², आ गई ओबी और ओबी सेम। ओके, आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ओ ए और ओ बी चेक कर लो। लेट ओ ए इक्वल्स टू, ओ ए की वैल्यू निकालोगे √ऑफ क्या जाएगा -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 2² 4 3² 9 √13। ऐसे ही ओ बी निकाल लो। ओ बी क्या आ जाएगा सेम 2 -0 -3 -0 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 4 + 9 दैट इज √13। ओके, हेंस triangle OAB is isosceles triangle. Isosceles triangle. Okay, triangle OAB is isosceles triangle which have equal sides. Which have equal sides. इसकी इक्वल साइड्स हो जाएंगी OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू √13। ओके, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आप राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखिए अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द फॉलोइंग टेबल shows the coordinate of point S, M and T. In each case, state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. Okay. तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला यूज में होगा आपके पास जब भी मिड पॉइंट वाला आए। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए पूछे क्वेश्चन तो दो तरीके हैं। पहला तो आप साइड्स डिस्टेंस फॉर्मूला चेक कर लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। दूसरा मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं ए x1 y1 और बी x2 y2, तो जो इनका मिड पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, इसको आगे यूज करेंगे। अभी आपको जो टेबल दे रखी है उसमें क्वेश्चन है आपके पास कि 3 पार्ट दे रखे हैं इस टेबल में। पहला है SMT। ओके, SMT मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आंसर नंबर है ये 9। ठीक है, आपको ये टेबल दी हुई है। SMT। ओके, SMT कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3, 0, 0, ये है -3, 0, ये आपके पास 0, 0 और देन है आपके पास T पॉइंट 3, 0। उसके बाद है आपके पास 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4 और देन है आपके पास 4, 5। उसके बाद है आपके पास 0, 0, देन है आपके पास 0, 5 और 0, -10। एक और है आपके पास 4 क्वेश्चन है टोटल इसमें। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको -8, 7, देन है आपके पास 0, -2। उसके बाद है आपके पास 6, -3। ओके, ये आपके पास 4 क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है आपको, पहले तो ये चेक करना है एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी और नॉट, मतलब इन दोनों का ये मिड पॉइंट है या नहीं ये आपको बताना है।
एम इन दोनों का मिड पॉइंट है या नहीं। ओके, एम इज मिड पॉइंट और नॉट, ये आपको बताना है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और टेबल दे रखी है जिसमें आपको रीजन फॉर योर आंसर देना है, रीजन भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं एक 4 पार्ट है, सबका सेम ही है, तो ये एक और 2 पार्ट कर लेते हैं, बाकी आप कर लो। ओके, सो सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, एस दे रखा है आपको -3,0, एम दे रखा है आपको 0,0 और टी दे रखा है आपको 3,0। ओके, पहले मैं एस एम निकालूंगा। एस एम, एस एम डिस्टेंस क्या हो जाएगी एस एम की, फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, ओके, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर √9 और इसकी वैल्यू हो जाएगी, एस एम की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3। क्लियर, एस एम आ जाएगा। इसी तरह से एम टी निकाल लो। अब एम टी निकालेंगे तो एम टी इक्वल्स टू √ऑफ x2 माइनस x1, तो ये जाएगा 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर जिसकी वैल्यू हो जाएगी 9। ओके, और सॉल्व करोगे तो 3, तो एम टी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3। इसी तरह से अब क्या निकालेंगे हम, एम टी के बाद निकालेंगे अब तीनों एस और टी, एस और टी की वैल्यू निकालेंगे। सो एस टी इक्वल्स टू √ऑफ x2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू आपके पास 3 और x1 की वैल्यू है -3। ओके, सो 3 माइनस -3 होल स्क्वायर। ओके, प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 0, देन दिस इज √36, तो एस टी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6। क्लियर, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, देखो एस एम की वैल्यू 3 है, एम टी की वैल्यू 3 है, एस टी की वैल्यू 6 है। अगर आप इनको प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह से प्लॉट होंगे। ओके, एस टी एम। ओके, देखो एस एम की वैल्यू कितनी थी 3 यूनिट, एम टी की वैल्यू 3 यूनिट और पूरी एस टी की वैल्यू कितनी है 6 यूनिट, कुछ इस तरह से है। ओके, ग्राफ में अलग प्लॉट होंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स अलग है, अदरवाइज हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर एक ही लाइन पे तो एस एम की वैल्यू हमको 3 मिली थी, एम टी की वैल्यू 3 मिली थी और इसकी वैल्यू 6, इसका मतलब एम क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा यस। ओके, और रीजन में हम क्या लिख देंगे, रीजन में ये लिख देंगे, रीजन आ जाएगा आपके पास, रीजन में लिख देना एस एम इक्वल्स टू एम टी इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू एस टी अपॉन 2। ओके, ये वैल्यू लिख देंगे, ये रीजन है। एस एन किसके इक्वल है, एम टी के इक्वल, तो दोनों की वैल्यू 3 है और जो कि एस टी का हाफ। क्लियर, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों पार्ट हम इजीली कर सकते हैं। क्लियर, ओके, चलो सेकंड पार्ट और कर लीजिए, बाकी थर्ड और फोर्थ आप कीजिएगा। देखिए ऐसे ही हम सेकंड पार्ट फाइंड आउट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है जहां पे आपको दे रखा है एस की वैल्यू दे रखी है, एस के कोऑर्डिनेट्स है 2,3, एम के कोऑर्डिनेट्स है 3,4 और टी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5। ओके, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो पहले एस एम निकालेंगे। एस एम इक्वल्स टू √ऑफ, फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, x1 की वैल्यू क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, y1 की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर, सो 1 प्लस 1 एस एम आ जाएगा आपके पास √2, ये आ गया आपके पास एस एम। क्लियर, इसी तरह से हम निकालेंगे अब दूसरी वैल्यू एम टी। एम टी की वैल्यू निकालेंगे हम √ऑफ x2 है 4, x1 है 3, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 5, y1 है 4, तो 5 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास
1 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर, देन अंडर रूट ऑफ 1 + 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 2। एम टी की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास अंडर रूट। क्लियर? एस एम आ गया, एम टी आ गया। इसी तरह से निकालेंगे एस टी। एस टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू क्या है आपके पास 4, x1 है 2, तो 4 - 2 होल स्क्वायर। इसी तरह से 5 - 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 + 4, दैट इज अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, देखो ये अंडर रूट 2 है, वो अंडर रूट 2 और ये 2 अंडर रूट 2 है, तो सेम वही बात कि सर यहाँ पे s है, ये t है और ये m है, ये अंडर रूट 2 आ गया, ये अंडर रूट 2 आ गया और ये पूरा कितना आ गया 2 अंडर रूट। क्लियर? तो इसका मतलब इसमें भी क्या आ जाएगा यस। और रीजन में, रीजन लिखेंगे हम, रीजन लिखेंगे सर एस एम इक्वल्स टू एम टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इक्वल्स टू एस टी डिवाइडेड बाई। क्लियर? ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड पार्ट। ओके, बाकी दो पार्ट आप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसको रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, use the coordinates you found to find the coordinates of b given that m minus 7 comma 1 is the midpoint of a and b. okay, use the correction you found to find the coordinates। अब आपके पास दो ऑप्शन, देखो पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, बट याद रखना डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते, रीजन x और y में अननोन क्वांटिटीज है आपके पास, तो एक ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनेगी, उससे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, चलो रीजन देख लीजिए क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 10। तो आपको दे रखा है m, दे रखा है m मिड पॉइंट गिवन है ऑलरेडी, क्वेश्चन कह रहा है m इज मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है -7, 1, और इधर दे रखा है आपको a, इसके कोऑर्डिनेट है 3, -4, और इधर दे रखा है आपको b, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ओके, एक्चुअली में हमें x और y निकालना है, तो देखो पहला कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं लगा सकते, उसका रीजन देख लो आप। ठीक है, रीजन क्या है कि भाई हम जानते हैं सर ए एम इक्वल्स टू एम बी है, क्योंकि m मिड पॉइंट है, क्या m इज मिड पॉइंट, m इज मिड पॉइंट, सो ए एम इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, एम बी के होना चाहिए। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ए एम की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -7 - 3 होल स्क्वायर, -7 x2 - x1। अब y2 - y1 करो, क्या जाएगा आपके पास, यहाँ जाएगा 1 - -4 होल स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह से एम बी में देखो क्या आएगा x -7 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे, यहाँ जाएगा आपके पास -7 - 3 -10 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा x + 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y -1 का होल स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x + 7 का स्क्वायर और y -1 का स्क्वायर। ओके, क्लियर? सो अब जनरली इसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि LHS RHS कब इक्वल होंगे, हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लाइक इसको x माने या इसको x माने, हम क्लियरली नहीं बता सकते। जैसे इसको बाई माने, इसको बाई वाला टर्म माने या बाई वाला टर्म इसको माने, नहीं बता सकते। यहाँ दो अननोन क्वांटिटी है एक्स और वाई, तो इस अकॉर्डिंग हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको। ओके, इस अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर सकते। इसको कैसे करेंगे, ये आपका इनअप्रोप्रिएट मेथड है, क्योंकि प्रॉपर मेथड कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ओके,
करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको यूज करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस दो कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे पहले भी बता चुके हैं हम कि लाइक मान लो ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको b x2 y2। तो ये जो पॉइंट m होगा मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर? ये इस तरह से फाइंड आउट। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू वैल्यू पुट कर रहे हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है आपको इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 -4, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -7, 1 और इसके दे रखे हैं x, y। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये होता है, ठीक है। x1 प्लस x2 अपॉन 2। x क्या है मिड पॉइंट का? -7, x1 क्या है आपके पास 3 और x2 क्या है x अपॉन 2। सॉल्व कर दो, ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा। -7 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा -14 इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। 3 इधर ट्रांसफर कर दो, सो -14 -3 इक्वल्स टू एक्स, तो x आ जाएगा आपके पास -17। ये इस तरह से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी तरह से y निकालेंगे, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y की वैल्यू है आपके पास 1, y1 की वैल्यू आपके पास -4, y2 की वैल्यू है y अपॉन 2। 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 -4 प्लस वाई, सो 2 इक्वल्स टू -4 प्लस वाई। देन -4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, सो वाई की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, इस तरह से। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी ये हो जाएगा आपके पास -17, 6। ये है इसका करेक्ट सॉल्यूशन। ओके, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्लियर? कर सकते हैं इसको इजीली, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आंसर नंबर 11।